अमित शाह का बड़ा बयान, सनातन धर्म को उचित महत्व दे। शंकराचार्य बिना स्नान किए माघ मेला छोड़कर वापस लौटे। अयोध्या के मोइन खान रेप केस में बेकसूर, बुलडोजर न्याय पर सवाल उठे। क्या गृह मंत्री अमित शाह ने उत्तर प्रदेश की योगी सरकार को सत्ता से बाहर होने का संकेत दे दिया है? गुजरात से आया एक बयान और प्रयागराज में शंकराचार्य का अपमान। आखिर यूपी की राजनीति में ये कैसी दरार पैदा हो रही है? नमस्कार, मैं हूं अर्चित और आप देख रहे हैं समर इंडिया। इस वक्त की सबसे बड़ी सियासी खबर गुजरात के गांधीनगर से सामने आई है। गृह मंत्री अमित शाह ने एक ऐसा बयान दिया है जिसने उत्तर प्रदेश से लेकर दिल्ली तक की राजनीति में हलचल मचा दी है। गुजरात के गांधीनगर में उन्होंने कहा, जो सरकार सनातनियों को निराश करेगी वो कभी सत्ता में वापस नहीं आएगी। अमित शाह गुजरात दौरे पर हैं और उन्होंने साफ शब्दों में संदेश दिया है कि सनातन धर्म को उचित महत्व दें। यह बयान ऐसे समय में आया जब यूपी की योगी सरकार अपने ही फैसलों के कारण धार्मिक और राजनीतिक संकटों से घिरी नजर आ रही है। दोस्तों, आखिरकार शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद माघ मेला छोड़कर चले गए। लगभग एक हफ्ते तक उन्होंने अनशन किया, प्रदर्शन किया और अपनी आवाज उठाई, लेकिन अंत में योगी आदित्यनाथ की सरकार ने उनकी मांग नहीं मानी। प्रशासन और अधिकारियों ने माफी नहीं मांगी और वो बिना स्नान किए माघ मेला छोड़कर चले गए। जाते जाते शंकराचार्य ने चेतावनी दी कि हमको बैठ के रणनीति बनानी होगी। अभी तक तो हमने कोई रणनीति बनाई नहीं। अभी ये पता नहीं चल सकता कि कौन हारा कौन जीता, ये आपको समय पर पता चलेगा। अमित शाह का बयान ठीक इसी घटना के बाद आया जो बताता है कि मामला अब सीधे योगी आदित्यनाथ के लिए मुसीबत बन सकता है। याद कीजिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में संतों को बुलाकर आशीर्वाद लिया था, लेकिन अब अमित शाह का गुजरात से यह कहना कि सनातनियों का अपमान करने वाली सरकार सत्ता में नहीं रह सकती, सीधे तौर पर उत्तर प्रदेश की सरकार की ओर इशारा माना जा रहा है। सियासी गलियारों में चर्चा है कि शंकराचार्य का अपमान बीजेपी को 2027 में कुर्सी से उतार सकता है। कृष्णकांत लिखते हैं कि शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद बिना स्नान किए गंगा तट से वापस लौट गए। मेरी जानकारी में ऐसा अनर्थ भारत के इतिहास में कभी नहीं हुआ, न मुगल काल में न अंग्रेजों के समय में। ये जिद्दी और घमंडी सरकार बताए कि शंकराचार्य के शिष्यों और बटुक ब्राह्मणों की चोटी पकड़कर उन्हें बूटों तले क्यों रौंदा गया। मामला सिर्फ संतों तक सीमित नहीं, अब यूजीसी को लेकर भी नया बवाल शुरू हो गया है। बीजेपी के वरिष्ठ नेता और पूर्व राज्यपाल कलराज मिश्रा ने अपनी ही सरकार के खिलाफ आवाज बुलंद की है। उन्होंने साफ कहा कि ये जो कानून आया ये वापस होना चाहिए, ये असंवैधानिक है। कलराज मिश्रा के इस बयान के बाद अब सामान्य वर्ग के नेताओं के मुखर होने की संभावनाएं बढ़ गई हैं। भिंड में कलेक्ट्रेट दफ्तर पर हमले की तस्वीरें गवाह हैं कि जनता में आक्रोश बढ़ रहा है। हालत यहां तक है कि कुछ लोग अब सीधे प्रधानमंत्री के खिलाफ भी आपत्तिजनक नारेबाजी करते नजर आ रहे हैं। इसी बीच अयोध्या से एक और बड़ी खबर सामने आई है जिसने योगी सरकार के बुलडोजर न्याय पर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। समाजवादी पार्टी के नेता मोइन खान, जिन पर गैंगरेप का आरोप लगा था और जिनका घर सरकार ने गिरवा दिया था, उन्हें अदालत ने बाइज्जत बरी कर दिया। डीएनए टेस्ट नेगेटिव आने के बाद अब सवाल यह है कि योगी आदित्यनाथ ने सदन में चिल्लाकर जिस बुलडोजर की बात कही थी, उस बेकसूर का घर अब सरकार कैसे बनवाएगी? क्या मई जून की गर्मी में मुसलमानों का शिमला बनाने का दावा करने वाली सरकार अब अपने गलत फैसलों पर जवाब दे पाएगी? असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा भी विवादों में हैं। उन्होंने खुलेआम मुसलमानों के बहिष्कार की बात करते हुए कहा, मुसलमान का अगर 5 रुपए चाहिए हो तो उसको 4 ही रुपए दो। उनके इस बयान पर सुप्रीम कोर्ट से दखल की मांग की जा रही है। पवन खेला ने उन पर हमला करते हुए कहा कि 1.5 लाख बीघा जमीन की चोरी छुपाने के लिए 1.5 चोर 1.5 की बात कर रहे हैं। वहीं रमेश कुमार ने भी इशारा किया कि क्या सुप्रीम कोर्ट को यह दिखेगा, क्योंकि शर्मा सरेआम मुसलमानों के वोट काटने की धमकी दे रहे हैं। राजनीति की ये तस्वीर साफ कर रही है कि 2027 की बिसात बीत चुकी है और योगी आदित्यनाथ अपनी ही पार्टी में अकेले पड़ते दिख रहे हैं। चाहे वो सवर्णों की नाराजगी हो या संत का अपमान, बीजेपी के लिए आने वाली राह आसान नहीं है। रिद्धिमा शर्मा जैसी नफरत फैलाने वाली महिलाओं के खिलाफ भी अब एक्शन हो रहा है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय साझा करें और ऐसी ही बेबाक खबरों को जानने के लिए समर इंडिया को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं एक और नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।